नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीराम चौहान और आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्वाटेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप अपने फिशरी में मछलियों को कैसे तेज़ी से बढ़ा सकते हैं या कैसे मछलियों को कम टाइम में ज़्यादा क्या कर पाएंगे, ग्रोथ करा पाएंगे। इसी ऊपर आज हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों वीडियो में बने रहे। हम आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो हमारे हर एक फार्मर के लिए बेहद ज़रूरी है। और ये जो आज टॉपिक होगा, ये टॉपिक मेनली हर एक फार्मर के लिए है, क्योंकि हर एक फार्मर को सबसे ज़्यादा कोशिश यही रहता है कि अपने पॉन्ड में हम कम टाइम में मछलियों को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा पाए और उसमें क्या कर पाए, ज़्यादा हम क्या अर्न कर पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो सबका कोशिश एक ही रहता है कि मछली को कम टाइम में कैसे बड़ा किया जा सकता है और बड़ा करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको करना चाहिए और उन सारे चीज़ों को ऊपर हम कैसे करेंगे जिससे मछली जल्दी बढ़ेगी और क्या है कि हमारा कॉस्टिंग भी कमेगा और साथ ही क्या है हमारा प्रॉफिट भी सही होगा। तो दोस्तों विशेष रूप में अब देखेंगे अपने फिशरी में यदि मछली को आप बहुत तेज़ी से बड़ा करना चाहते हैं या मछली को कम टाइम में आप बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ प्रोसेस है। यदि उस प्रोसेस को आप मानते हैं या उस प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस बिज़नेस में बहुत आगे बढ़ जाते हैं और उस बिज़नेस में आप बहुत तेज़ी से क्या कर पाते हैं, अपने हिसाब से जो चीज़ें आप सोच के बिज़नेस में आए हैं वो सारे चीज़ें आप कर पाते हैं। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो विशेष तरह से हम अपने फिशरी में मछलियों को कैसे कम समय में ज़्यादा ग्रोथ ले पाए और वो ग्रोथ लेके कैसे आगे बढ़ पाए, इसी ऊपर आज हमारा टॉपिक है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम अपने फिशरी में मछलियों को बड़ा करने के लिए अपने सभी जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम कैसा होना चाहिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों आप वीडियो पे बने रहें। आज जो टॉपिक है इसको हम विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फिशरी में ग्रोथ लाने का जो मकसद है ये सिर्फ हमारे फार्मर को आगे लेके जाना ही हमारा मेन मोटिव है। तो दोस्तों मछली यदि आप फास्टेस्ट ग्रोथ करना चाहते हैं तो पहला काम आपको करना पड़ेगा, अपने पॉन्ड को बेहतर ढंग से तैयार करना पड़ेगा, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि आपको सीड सेलेक्शन सही होना पड़ेगा। तीसरा काम फीड मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। और चौथा काम क्या है कि आपको जो मेडिसिन है, मेडिसिन भी आपको फिशरी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। दोस्तों पांचवा है कि आप एक प्रॉपर मार्केट क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो चलिए पहला बात क्या आया कि हम अपने पॉन्ड को कैसे तैयार करें। दोस्तों आप याद रख लीजिए कि पॉन्ड आप कौन सा कल्चर कर रहे हैं उसका ऊपर निर्भर करता है। आप जो भी कल्चर करें, आप मछलियों को तेज़ी से बढ़ाव करना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है कि आपका फिशरी में मछली का डेंसिटी जो है वो आप एक एवरेज में रखें। कभी भी मछली का जो डेंसिटी है अपने फिशरी में ज़्यादा ना करें। एक बात आपको पता नहीं है कि फिशरी में मछली का डेंसिटी ज़्यादा हो जाने का कारण क्या है, मछली का ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाता है। एक सिंपल सा मैं उदाहरण दूंगा दोस्तों, वो उदाहरण से आपको समझ में आएगा। पकड़ लीजिए एक छोटा सा रूम है, उस रूम में एक आदमी आराम से रह सकता है और खा सकता है। यदि उस रूम में 10 आदमी को दे दिया जाए तो दसों आदमी को क्या होगा, उस समान तरीके से डिस्टर्ब होगा। तो समान तरीके से डिस्टर्ब होगा और सबको समान तरीके से उसमें क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट उसका जो इम्पैक्ट है वो सभी का ऊपर पड़ेगा। तो ये जो एक आदमी जिस हिसाब से उस रूम में रहता था, जो इन्वायरमेंट उसको मिला था, वो जिस हिसाब से खिल रहा था, फूल रहा था, उस हिसाब से 10 आदमी होने में किसी को भी वो प्लेटफॉर्म, वो पोजीशन या वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा और वो उसी हिसाब से नहीं कर पाएगा। तो सेम चीज़ें क्या है हमारे मछली में भी वही है। आपका फिशरी में कैपेसिटी है
10 मछली पालने के लिए, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वहाँ पे यदि आप 15 मछली पालन करते हैं तो वो 5 मछली जो ज़्यादा हो जाती है ना, तो आप वो 5 मछली ही पूरा 10-15 मछली का ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो दोस्तों आपका जो फिशरी है वो फिशरी में एक चीज़ आप ध्यान रखें, आप अपने फिशरी में जितना कम एक एवरेज में मछली को रखें। और ये क्या हो गया, मछली आप एवरेज में रखें, सीड क्लास बहुत टॉप क्लास का होना चाहिए। और जो फीडिंग आ गया, आप फीडिंग का बात आता है दोस्तों, हम एक चीज़ यहाँ पे भूल जाते हैं कि हर कोई लोग बोलता है कि 70% कॉस्टिंग फीड में ही आता है, लोग बोलते हैं दोस्तों, लेकिन कोई भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। आपका फिशरी में जिस टाइम मछली को आप फिशरी में छोड़े थे या डाले थे, उस टाइम मछली का केजी था आपका 10 केजी। 4 महीना बाद वो 10 केजी मछली आपको 5 कुंटल से एबव हो गई है। दोस्तों 10 केजी जब मछली थी उस टाइम आपको फीड का कॉस्टिंग बहुत कम था। 10 केजी के हिसाब में आप 5% पकड़ लीजिए, 5% के हिसाब से आप उसमें दाना दे रहे थे। और वो मछली जब बड़े हो गई तो उसको दाना भी आपको ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दाना देना पड़ेगा, लेकिन हम वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, हम उस हिसाब से मछली को दाना नहीं दे पाते हैं, जिसका कारण से बहुत सारे परसेंटेज फार्मर मैंने देखा है कि वहाँ पे भी उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। वो अपने एक कैलकुलेशन बना लिया कि मैं इतना मछली डाल दिया हूँ और इतना दाना खिला रहा हूँ, और आगे चल के भी धीरे धीरे करके थोड़ा मोड़ा बढ़ाते हैं। नहीं दोस्तों, आपका मछली का बॉडी वेट अनुपात क्या करना पड़ता है, दाना को बढ़ाना पड़ता है। पकड़ लीजिए आपका फिशरी में 100 केजी मछली है, हर रोज़ आप क्या कर रहे हैं, 5 केजी दाना उसको दे रहे हैं, तो मछली क्या होगा, जैसे ही आपको 2 महीना बाद 100 केजी मछली यदि 500 केजी हो रही है, तो आप याद रख लीजिए वहाँ पे 25 केजी फीड आपको हर रोज़ देना पड़ेगा। वहाँ पे आप 15 केजी यदि फीड देते हैं तो आपका मछली को जिस हिसाब से आपको ग्रोथ होना चाहिए था उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको एक बात पता होगा, मछली यदि अच्छे से दाना नहीं खाएगी, आप मछली को अच्छे तरीके से हर चीज़ें नहीं मिलेगा, तो मछली कभी भी उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से आप उसको अनुमान करके या सोच के आप चल रहे हैं। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें को ऊपर हमको बहुत बेहतर ढंग से क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आता है तो एक सिंपल सा चीज़ आप समझ के रखिए दोस्तों, आपका फिशरी है, आप फिशरी में क्या करें कि छोड़ने का टाइम में आपको कैलकुलेशन कर ले कि 1 केजी मछली कितना पीच आई थी। तो 1 केजी मछली कितना पीच आई थी, पकड़ लीजिए 1 केजी मछली 250 पीच वाला 250 पीच मछली 1 केजी आई थी, वो फिशरी में आप छोड़ दिए थे। 2 महीना बाद 50 मछली क्या हो रहा है, 1 केजी आ रहा है। तो आप ये चीज़ें समझ ले ठीक से, अभी 50 पीच हो गई है, मतलब मछली हमारा बहुत तेज़ी से बढ़ गई। 1 केजी मछली अभी 5 केजी हो गई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो 5 केजी बढ़ गई है, 4 केजी बढ़ गई है, तो हमको 4 केजी मछली जिस तरह से बढ़ी है उसी हिसाब से हमको क्या करना पड़ा, दाना को भी हमेशा बढ़ाते रहना है। हम यदि मछली का जितना क्वांटिटी है वो क्वांटिटी का अनुपात यदि हम अपने फिशरी में मछली को दाना देते हैं, तो मैं आपको निश्चित तौर पे बोल सकता हूं दोस्तों कि आपको मछली बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ आपको दिखेगा। और फास्टेस्ट ग्रोथ देखने का साथ साथ ही आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा कि हाँ मछली को हम इतना दाना दिए थे, और मछली जैसे ही दाना देते गए उसी हिसाब से मछली का इस स्टेज पे क्या है, हमारा क्या हो रहा है कि मछली को दाना या इस स्टेज पे मछली बढ़ रही है। और मैं एक चीज़ में मेंशन करना चाहता हूँ दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, मछली को कौन सा स्टेज पे कितना प्रोटीन को दाना देना है, ये भी चीज़ें आप तय करेंगे। यदि ये चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपके लिए एक असुविधा बन सकता है। क्योंकि मछली को जिस एज या जिस वेट का हिसाब से जो साइज होता है, उसी साइज का अनुपात क्या होता है कि उसको प्रोटीन भी चेंज होते रहता है। तो दोस्तों हमको इसी हिसाब से क्या करना है, अपने कामों को अच्छा करना है और उसी तरीके से करते जाना है। जैसे ही हम करते जाएंगे हमारे मछली बहुत तेज़ी से क्या होगी, बड़े होगी और ग्रोथ भी बहुत सही होगा। तो दोस्तों ये देखिए फीड का हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि आपको फिशरी में देखते रहना है, आप फीडिंग कर रहे हैं। कभी कभी मछली का क्या है, आप फीडिंग करते हैं, कभी लीवर का इशू आता है, और कभी कभी अपने फिशरी में आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप का आपको इशू दिखेगा। उस इशू को आपको क्या करना है,
बहुत कम टाइम में आपको समझना है। समझने के साथ साथ आपको क्या करना है, कोई भी आपको डिजीज आपको फिशरी में दिख रहा है तो उस डिजीज को क्या करना है, ठीक करने के लिए आपको सटीक टाइम में सटीक मेडिसिन का भी क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा। जैसे ही आप सटीक टाइम पे सटीक मेडिसिन देते हैं तो आप उस डिजीज से क्या हो पाते हैं, रिकवर होते हैं, और मछली आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। मछली यदि ज़्यादा टाइम तक आपका फिशरी में मछली यदि बीमार रहती है तो दोस्तों ये आपको क्या है, ग्रोथ में उसका असर पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके फिशरी में मछली क्या है कि हमेशा तंदुरुस्त रहे, सही रहे, और ग्रोथ में आपको कहीं कुछ असुविधा उसको होने मत दीजिए। ये सारे चीज़ें आप करते हैं तो मैं मानता हूँ कि दोस्तों आपको फिशरी में मछली बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और आप आसान अनुपात जो सोच समझ के आप बिजनेस करने आए हैं या आए थे, आप उसी अनुपात आपको रिजल्ट मिलेगा और उसी अनुपात आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ये सारे चीज़ें यदि हम ठीक ठाक पहले से सोच समझ के हर एक चीज़ अच्छे से करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको हमारे जो सामने जो रिजल्ट आता है वो बहुत बेहतर रिजल्ट आता है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, वो अपने नज़र से हर सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमको अपने नज़र से देखना पड़ेगा, लेकिन उतना हद तक ही देखना पड़ेगा कि जितना हद तक ये संभव है। हर सारे चीज़ें क्या है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ भी कोई ऐसा इशू इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है जिससे क्या हो सकता है, आपको असुविधा हो सकता है। तो दोस्तों चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।